नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज आर इंडिया 24। हम दिखाएंगे सच। अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम के लेटरहेड पर पत्रांक संख्या 496 उपकुलपति एएमयू 2022-23 के साथ 28 अक्टूबर 2023 की तारीख से एक पत्र कुलपति को लिखा गया, जिस पर सांसद के हस्ताक्षर भी हैं। भाजपा के क्षेत्रीय सांसद सतीश गौतम के लेटरहेड पर फर्जीवाड़ा कर एएमयू में दाखिले के लिए सिफारिश कर दी गई, जबकि उन्हें इस तरह की कोई जानकारी नहीं। ये पत्र एएमयू कुलपति को लिखा गया। जब उन्हें कुलपति की ओर से यह पत्र भेजा गया तो वे दंग रह गए। इस पर सांसद ने एसएसपी को पत्र लिखा, जिस पत्र के आधार पर सिविल लाइंस में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पत्र पर अंकित तारीख देख खुद कुलपति दंग रह गए। उन्होंने पत्र की प्रति सांसद को भेजी तो वे भी दंग रह गए। पत्र को स्कैन किया हुआ बताते हुए सांसद की ओर से एसएसपी को पत्र लिखा गया। एसएसपी को लिखे गए इस पत्र के आधार पर सिविल लाइंस में मोहम्मद साद वारिस नाम के इस पत्र धारक को आरोपी बनाया। अलीगढ़ के माननीय सांसद द्वारा एक तहरीर देकर अवगत कराया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए उनके लेटर पैड को स्कैन करके दुरुपयोग किया गया है। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और ये कहा कि साहब हमें इस बच्चे का डिटेल चाहिए क्योंकि ये आपके यहाँ एप्लीकेंट है। हमने उस रोल नंबर के ज़रिए से मालूम कराया तो पता चला कि साद वारिस नाम करके, शायद साद वारिस ही नाम बताया, नाम का कोई लड़का है जिसने अब यहाँ पर किसी कोर्स में एप्लीकेंट है। इसके बाद में हमको ये पता चला कि उसने जो यहाँ के सांसद महोदय हैं उनके लेटर पैड को क्रिएट किया है। ये मामला हमारे सामने आया। हमने जब जानकारी लिया तो मुझे जो जानकारी मिली है उसमें यह है कि उसने जो हमारे यहाँ एएमयू में फॉर्म अप्लाई किया एडमिशन के लिए, उसके साथ उसने उस लेटर को नहीं लगाया है। उसने नो डाउट ये हमारे संज्ञान में आया कि उसने कोई सांसद महोदय का लेटर फैब्रिकेट किया है और उसको बनाया है। तो अब इसका क्या पूरा मामला है, ये पुलिस अपना जांच करेगी और जांच के दौरान जो चीज़ें सामने आएंगी उसके हिसाब से अपना जो कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई करेंगे। फिलहाल मुझे पता चला है कि उसमें एफआईआर दर्ज हो गई है। क्या सर ये जिस तरीके से प्रतिनिधि होते हैं सत्ता के, उसके लेटर पैड पर एडमिशन होती है? नहीं, अब देखिए हमारे यहाँ जितने भी एडमिशन होते हैं उसका बाकायदा रूल बना हुआ कि प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होता है। जो एकेडमिक मेरिट होता है उसमें होता है। अब रह गया कुछ कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी की है, एससी एसटी है, इंटरनल एक्सटर्नल है, ये सब क्लासिफिकेशन है। उसमें तो कुछ चीज़ें होती हैं, उसमें सर्टिफिकेट वगैरह की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से ऐसा कहीं कुछ नहीं कि किसी सांसद महोदय के लेटर के बुनियाद पे किसी क्लास में एडमिशन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है। तो ये बात लेटर को लेकर क्यों उठी कि सांसद के लेटर पैड पर एडमिशन लिया? अब देखिए इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम ना, इसका यूनिवर्सिटी से कोई मामला है। यूनिवर्सिटी में तो अब ऐसे लाखों लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है और उसमें उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए क्या नहीं लगाए हैं, वो जब एडमिशन होता है तब उसका वेरिफिकेशन होता है। आफ्टर वेरिफिकेशन ही एडमिशन दिया जाता है। अगर किसी ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं अगर गलत है, चाहे उसकी मार्कशीट हो, चाहे कोई जैसे जात प्रमाण पत्र है या इंटरनल एक्सटर्नल की कैटेगरी है, इन सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है तभी एडमिशन दिया। अब एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द फॉर्म उसने क्या लगा दिया है वो जाने, वो लड़का जाने, और उसका कोई मतलब। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी का, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में इस लड़के ने किसी कोर्स में अप्लाई किया है एडमिशन के लिए, सिर्फ इतनी बात है। हमारा ना ये स्टूडेंट है एट प्रेजेंट रोल पे है भी नहीं और अभी उसका एडमिशन भी नहीं हुआ, सिंपली वो अप्लीकेंट है बस। अब वो एप्लीकेशन में भी जो हमारी इतला है उसमें इतला के हिसाब से शायद उस फॉर्म के साथ इस लेटर को उसने अटैच भी नहीं किया है। लेकिन बहरहाल वो पूरा क्या मामला है इसकी पूरी जानकारी तभी आएगी जब इसकी पूरी जांच होगी। अब मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस जांच करेगी और हम पूरा सहयोग देंगे। जो भी अगर हमसे कोई चीज़ मांगी जाएगी यूनिवर्सिटी से तो उसमें हम देंगे।